We would like to promise our Minister and Bakarji that on behalf of IDPA we shall continue to support this movement, whether it has been Films Division and now of course the new avatar in NFDC. We will always be standing with the documentary and short filmmakers. रामायण को लेके एक डॉक्यूमेंट्री बनाया और उसके सबसे ज़्यादा व्यूइंग और उसके सबसे ज़्यादा हिट्स रियल फैक्ट्स के वो बहुत बड़ा ऑडियंस है। और हमने देखा होगा कि पहले लोग सोच रहे थे कि टेस्ट नहीं होगा, वनडे आ गया, वनडे का भी सोच रहे थे सब्स्टिट्यूट नहीं होगा, 2020 आ गया, इट इज़ स्टिल कमर्शियल वाइबल। तो 30 मिनट की शॉर्ट फिल्में भी कमर्शियल वाइबल होगी। इवन हो सकता है कि थिएटर में सबसे ज़्यादा चलने वाली आज के डेट में लोग इतना फास्ट मूविंग हो गए हैं। पहले हम 10 मिनट और 15 मिनट का वीडियो भी यूट्यूब पे देख लेते थे, अब 3 मिनट में भी बोर हो जाते हैं, 30 सेकंड का रील में भी बोर हो रहे हैं। तो ऑडियंस जो है अभी क्रिएट हो रहा है शॉर्ट फिल्म देखने के लिए, और आदमी इतना बिजी है वो चाहता है कि 30 मिनट में कश्मीर फाइल्स जैसी फिल्में आ जाए। रील इफेक्ट वो मैं बता रहा हूँ। गवर्नमेंट बोलता है कि कॉर्पोरेट खुद अपना प्रोजेक्ट चला सकता है। बहुत से कॉर्पोरेट अगर चाहें एजुकेशन को लेके या वुमेन एम्पावरमेंट को लेके या किसी भी तरीके के जो उसमें दिया हुआ है हंगर इरेडिकेशन को लेके खुद अपना प्रोजेक्ट चला सकते हैं। जब वो खुद अपना प्रोजेक्ट चलाएंगे तो उनके लिए जो अवेयरनेस कैंपेन चलाने हैं उनके लिए आप वीडियो फिल्म बना सकते हैं, डॉक्यूमेंट्री फिल्म बना सकते हैं। दूसरा जो मेथड गवर्नमेंट ने बोला उनको करने के लिए, अब थ्रू इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी से भी काम कर सकते हैं। क्योंकि कॉर्पोरेट का काम बिजनेस करना है, अब वो किसी भी CSR के लिए प्लानिंग के लिए अलग से टीम न बनाना चाहें तो थ्रू इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी जिसमें आपके ट्रस्ट आते हैं, NGOs आते हैं, उनके थ्रू आप जो है 12th जो लिस्टेड वर्क है आप उसको कर सकते हैं। तो थ्रू इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी ये सारे प्रोग्राम हो गए। तो अभी आपके जो कस्टमर हैं वो 2 लोग हो गए, एक तो कॉर्पोरेट खुद हो गया अगर वो अपना प्रोजेक्ट चला रहा है, और दूसरा जो NGOs हो गए जो उनके बिहाफ पे प्रोजेक्ट चला रहे हैं। तो ये 2 आपके जो बायर हो गए, इन बायर के पास फंडिंग का भी अरेंजमेंट गवर्नमेंट ने कर दिया। अब आपको इसकी कमर्शियल वायबिलिटी नहीं देखनी, क्योंकि ये जो CSR का प्रोजेक्ट है ये कमर्शियल वायबिलिटी के लिए नहीं होता है, ये सोसाइटी में इम्पैक्ट असेसमेंट के लिए होता है। तो एक जो पहले हम लोग फिल्म लेके किसी के पास जाते थे, लोग कमर्शियल वायबिलिटी की बात करते थे कि कमर्शियल वायबल होगा कि नहीं होगा, वो क्वेश्चन यहाँ से ख़त्म हो जाता है। क्योंकि ये फिल्में जो बनेंगी ये प्योरली कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत बनेंगी, और इसका ऑब्जेक्टिव ये रहेगा कि सोसाइटी पे इम्पैक्ट पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। तो एक तो हम फिल्में अवेयरनेस के लिए भी बना सकते हैं, दूसरी हम फिल्में इम्पैक्ट असेसमेंट के लिए भी बना सकते हैं, दैट विल पार्ट ऑफ CSR एक्टिविटी। तो आपकी जो डॉक्यूमेंट्री एंड CSR ये आपकी शॉर्ट फिल्में हैं ये CSR का पार्ट भी बन सकती है, और आपको जो फंडिंग का है फंडिंग की बहुत बड़ी समस्या को हल कर सकती है। तो मुझे लगता है कि ये CSR को आपको एज ए फाइनेंशियल टूल इस्तेमाल करना चाहिए, और गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर आपको दिया है। थैंक यू। एक शॉर्ट फिल्म जो बननी चाहिए वो हम एक एज अ फिल्म मेकर अपनी एक क्रिएटिविटी, अपनी स्टोरी एक बाहर तक लोगों तक लाने के लिए एक शॉर्ट फिल्म बनानी चाहिए। पैसे बनेंगे नहीं बनेंगे वो तो खैर एक फीचर फिल्म भी बनती है तो उसके बाद उसके पैसे बनते नहीं बनते, वो दैट इज़ अ सेकेंड पार्ट ऑफ द थिंग। You know, there was the documentary documentary called For Your Consideration, as you said, or a documentary on, okay, I'll get a little closer, or a documentary on, there was a very nice documentary on nature, which was completely in IMAX, and 1 hour documentary, 2 hour documentaries, wonderful documentaries which are on big screens in cinemas. But how many people are going to go, that's a secondary question, but primarily it is whether it is financially feasible to distribute documentaries or not. So here if some kind of a system can be made, of course NFDC is here, so maybe they can suggest more as to how to make documentaries more viable when it comes to releasing them in theaters. So probably they can expand a bit on more, but worldwide since it's successful, why not in our country? सीन माना जाता है, तो जो कंटेंट सोसाइटी मांगेगी वही फिल्म मेकर्स फिल्मों की तरफ बचपन से ही था, लेकिन फिल्म मेकिंग कहाँ से सीखेगा मुझ जैसा बच्चा? उस समय इंटरनेट तो था नहीं, तो कंट्री वाइड क्लासरूम नाम का दूरदर्शन का एक कार्यक्रम आता था, और मैं शनिवार को दौड़कर वो कार्यक्रम देखने के लिए पहुंचता था। मुझे लगता है जामिया मिलिया इस्लामिया का वो कार्यक्रम होता था फिल्म मेकिंग के ऊपर, और जिसमें मुझे शॉर्ट डिवीजन क्या होता है वो पहली बार पता चला जब मैं 12 साल का। दूरदर्शन सह्याद्री में पिछले 1.5 साल में मैंने एक प्रोग्राम शुरू किया है, रंगा यही वो नाम से। हर वीक वो प्रोग्राम आता है, उसमें 1 घंटा हम केवल बात करते हैं जो पेंटर्स हैं, डांसर्स हैं, स्कल्प्टर्स हैं, उनसे बात करते हैं। वो प्रोग्राम हमारा बहुत ही पॉपुलर, TV पे उसके व्यूज़ नहीं आते, लाखों व्यूज़ उसके YouTube पे हैं उस प्रोग्राम के।
इसी तरह अभी 3 महीना पहले करीब हमने प्रोग्राम शुरू किया है अक्षरांचा वाटेवर, जिसमें कि केवल मराठी राइटर्स जो नामवंत राइटर्स हैं उनसे हम 1 घंटा बात करते हैं, उनके साहित्य के बारे में बात करते हैं। इसी तरह मैत्र है शब्द ताल सुरांचे है, वो भी 70 एपिसोड हो चुके हैं, उस प्रोग्राम के पिछले 1.5 साल से चल रहा है। उसमें केवल हम लोग वोकल एंड इंस्ट्रूमेंटल आर्टिस्ट से बात के ऊपर बनाई है डॉक्यूमेंट्री, जो कि कमिंग वीकेंड हम लोग देख पाएंगे दूरदर्शन सह्याद्री के ऊपर। नहीं है। उसके अलावा वो फिल्में एनर्जी पे हैं, वाटर पे हैं, क्लाइमेट चेंज पे हैं, जल और पेड़ और प्रकृति पे हैं, इकोलॉजी और प्लैनेट अर्थ पे हैं, तो हमारे हेल्थ पे हैं, तो एग्रीकल्चर, मेडिसिन, इन्वायरमेंट, बहुत सारे एस्पेक्ट हैं साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के। तो उन सभी पर वो हम सारे जोनर्स में फिल्में इनवाइट करते हैं, वो डॉक्यूमेंट्री हो, शॉर्ट फिल्म हो। और ये अभी कोविड की वजह से वो ज़रा चीज़ें हिली हुई हैं, कोशिश कर रहे हैं कि वो चीज़ें हम लाइन पे आ जाएं। जुलाई अगस्त में हम प्लान कर रहे हैं कि हमारे जो फेस्टिवल पिछले साल नहीं हो पाया था, वो इस साल हम उसको उम्मीद है कि भोपाल में इस बार होगा, तो आप सभी लोग उससे जुड़ें। अगर आप YouTube में सर्च करेंगे साइंस फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, तो आपको हमारे पिछले 7, 8, 10 साल के कवरेज मिलेंगे, तो उसको आप देखें और उसमें आप भागीदार बनें। And they were making films on their own. So there was no differentiation as such. There was nothing like, you versus me. But that is how it started, which was unfortunate. I mean, there are ups and downs everywhere, but that's how it started. And nobody to talk about documentary movement. And it is called not just an association, it's a movement. Because who will talk about it? It is growing. So that's how it started. This time there are a lot of OTT players, which is now a new platform to connect with the audiences. So I think this is going to be a very turning point. I think it's a great opportunity for us to meet new upcoming filmmakers, and it is also a great time for them to be able to discuss their ideas and stories that they might have. But that was, I can see that more. Then we have to, from the selected list we have to. मेरा नाम संजय वर्मा है। राइडिंग डॉक्यूमेंट्री में अंडर 60 कैटेगरी में, एंड आई हैव व्यूड सम 220 फिल्म्स, एंड आई एम glad to share with you that amazing films, very inspiring, which IDPA organized here, open forum, which was so informative and so encouraging to budding filmmakers, aspiring documentary makers, filmmakers also whose films have been selected for the awards for the competition. So I wish them good luck. Second film which received the award in the share category is from, it's a difficult name, I'm sure the film was difficult to make too. First of all, let me congratulate all the winners, national, international, and in next probably it will be universal. Whether you are national, whether international film, something is there that is ultimately universal. Simple talk, our filmmakers or documentary makers, they create wonders, and that's why I'm telling you that the person who is more interested in who is in national matters, he is supposed to give the awards to international winners.
So I think you can say that a national can also become international through these film festivals. Mr. Prasun Joshi for the master class and various topics. I mean the Bhaskar sir, I never seen you in tension. You are always guarded as best. And so, over and above, lovely audience, participants, jury members, delegates from the entire world, and management of the Nehru Center. Thank you very much.